तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हेलिकल गियर के बारे में और इसके डिजाइन के बारे में। जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बताता आपको कि हेलिकल गियर एक ऐसा टाइप ऑफ गियर है जहाँ पर जो गियर का जो टीथ है, गियर के जो टीथ है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं। आइडियली ये जो गियर है आइडियली ये जो गियर है इसके टीथ कौन से एंगल पे होने चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन बताओ, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि इसके गियर के एंगल ये कितने आइडियली डिग्री पे होने चाहिए। तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दो और जिसका आंसर राइट होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है उसके बेसिस पे हम लोग आगे का डिजाइन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल वैरी करता है, तो आइडियली एक एंगल एक पर्टिकुलर एंगल होता है जो कि हेलिकल गियर के लिए एक परफेक्ट एंगल होता है। तो चलो हम लोग अभी ये अपना डिजाइन चालू करते हैं। और डिजाइन के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में सबसे पहले उसने मेंशन किया है कि pair of helical gear is used to transmit power from electric motor rated at 25 किलोवाट। अब ये 25 किलोवाट ये क्या है? 25 किलोवाट दिया ना, किलोवाट किसका यूनिट होता है? पावर का। सो आई एम कंसिडरिंग गिवन पावर 25 किलोवाट। देन 950 आरपीएम, 960 आरपीएम, 960 आरपीएम, आरपीएम बोला है। आरपीएम का मतलब किसका यूनिट होता है? ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब किसका? स्पीड का। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इसका होता है स्पीड का। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला द मोटर इज कपल्ड टू अ पिनियन शाफ्ट। ठीक है, उसने कपल्ड किया। कपल्ड मतलब क्या? एक मोटर दूसरे मोटर को कनेक्टेड है एंड आउटपुट शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू रोटेट एट 250 आरपीएम। मतलब जो दूसरा जो कपल है, जो ये ओपिनियन शाफ्ट है, वो रोटेट कर रहा है 250 आरपीएम पे, 250 आरपीएम पे। और ये पहला वाला कितने पे है? 960 पे। तो मुझे बताओ 960 पे अगर पहला है, फर्स्ट वाला 960 पे है और दूसरा 250 पे है, यहाँ पर 960 वाला ज्यादा है और यहाँ पर 2650 वाला कम है, करेक्ट। अभी ये बेसिस पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट गियर बड़ा होना चाहिए कि सेकेंड वाला गियर बड़ा होना चाहिए। ओके, कौन सा वाला गियर बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द स्पीड विच आई बीन प्रोवाइडेड। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताओ कि कौन सा वाला गियर बड़ा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद N1 और N2 मुझे मिल गया। N2 का वैल्यू कितना? 250। तो मैं यहाँ पर I का वैल्यू निकालूंगा। I का वैल्यू मतलब क्या? I का वैल्यू मतलब मुझे इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? N1 अपॉन N2 करूंगा। तो N1 मतलब मेरा वैल्यू कितना है? 960। और यहाँ पर कितना हो रहा है? 250। तो जैसे 960 अपॉन 250 किया तो मुझे I का वैल्यू में कितना मिला? 3.54 डिग्री। ये देखो 3.84, 3.84। ओके, ये आई क्या है मेरा? ये आई है मेरा वेलोसिटी रेशियो। ओके, इसके बाद मैंने हेलिक्स एंगल के लिए, हेलिक्स एंगल अभी प्रोवाइडेड नहीं है तो मैंने 20 डिग्री अज्यूम किया है उसको। ओके, जैसे आप जिधर भी कुछ भी मेंशन कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, वहां पर आपको अज्यूम करके मेंशन करना है। ओके, और एक बात बता रहा हूँ, डिजाइन हर एक का अलग होता है। ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि हर एक बच्चे का डिजाइन सेम होगा ही, क्योंकि अजम्पशन आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर बेस कर होता है आंसर। क्योंकि अगर समझ लो मैं अभी डिजाइन करो, मैंने हेलिक्स एंगल 25 डिग्री कंसिडर कर रहा हूँ, आपने 20 डिग्री कंसिडर किया, तो आपको आंसर 20 डिग्री के बेसिस पे मिलेगा, मुझे 25 डिग्री के बेसिस पे मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो अजम्पशन होता है उसके बेसिस पे आंसर वैली करता है। सेम वे मेरा दूसरा एंगल है प्रेशर एंगल, वो कितना है? 20 डिग्री। सेम मैंने यहाँ पे दोनों अज्यूम करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। लास्ट इसके अंदर के अंदर लास्ट डिजाइन के अंदर लास्ट डिजाइन था अपना स्पर गियर का। उसके अंदर हम लोग ने एक ही एंगल कंसिडर किया था, कौन सा वाला? प्रेशर एंगल। उसका वैल्यू कितना है? 20 डिग्री। अभी यहाँ पे हमने दो एंगल कंसिडर किए, एक हेलिक्स एंगल और दूसरा है मेरा प्रेशर एंगल। तो ये दोनों के बेसिस पे मैं आप पर आपको अभी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी सबसे पहले मेरा क्या आएगा? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? मुझे नंबर ऑफ टीथ का ढूंढना है, किसका? पिनियन और गियर दोनों के, मतलब Z1 एंड Z2। Z1 जो कि है 20 नंबर ऑफ टीथ। ओके, 20 नंबर ऑफ टीथ, उसके बेसिस पे अभी यहाँ पर मैं उसका आंसर ढूंढूंगा। ठीक है, मैं एक अज्यूम करके रखा है मैंने कि यहाँ पर जो वैल्यू है नंबर ऑफ टीथ है फर्स्ट गियर का वो 20 होना चाहिए। उसके बेसिस पे मैं अभी सेकंड गियर ढूंढूंगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ आई का वैल्यू कितना है? आई का फॉर्मूला है Z2 अपॉन Z1। थोड़ा ध्यान रखो इधर, आई का वैल्यू N1 अपॉन N2 है स्पीड के टर्म्स में। अगर नंबर ऑफ टीथ बोलूँ तो Z1 अपॉन Z2 होता है। ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, चाहिए तो लिख के रखो साइड में किधर, कि आपको Z1 अपॉन Z2 और N1 अपॉन N2 इसका ये वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभी मैंने ऐसे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला चेक किया, मैंने इसके अंदर क्या किया? Z1 का वैल्यू डाला, कितना है वो? 20।
और मैंने आई का वैल्यू डाल दिया 3.84 वेलोसिटी रेशियो, वो बेसिस पे मुझे Z2 का वैल्यू मिला 76.8 which makes a total of 77 teeth, which makes a total of 77 teeth। तो मुझे पता है मेरा Z2 का वैल्यू कितना है, 77 teeth है, करेक्ट है। अभी वो बेसिस पे अभी मैं आगे वाला कैलकुलेशन चालू करता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया मेरा। अभी स्टेप नंबर 2 में मैं वर्चुअल टीथ निकालूंगा, ठीक है, वर्चुअल टीथ। तो वर्चुअल टीथ का फॉर्मूला क्या पता है, ये वाला फॉर्मूला है, ZB1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन कॉस बीटा का क्यूब, कॉस बीटा का क्यूब। सेम वे ZB2 जो है ना वो Z2 अपॉन कॉस बीटा का क्यूब, ये होता है। तो मुझे पता है Z1 का वैल्यू कितना है, Z1 का वैल्यू है 20, बीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पर 17 अज्यूम किया। ये वाला वैल्यू जो है इसको चेंज करो, ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पर 70 डिग्री पुट किया, 70 डिग्री पुट करते ही मुझे आंसर मिला कितना, 22.87 विच मेक्स द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 23। तो मेरा वर्चुअल जो नंबर ऑफ फीट कितना मिले, 23। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आया सेम वैल्यू मैंने Z2 के यहाँ पे 77 पुट किया, तो मुझे ZB2 का वैल्यू कितना मिला, 88.4, 88.4। तो 88.4 ये मुझे राउंड ऑफ करके कितना मिलेगा, 85, ओके 85। तो अभी ये बेसिस पे मैं अभी आंसर निकालूंगा। यहाँ पर ZB2 का वैल्यू मिला, ओके ZB2 का वैल्यू मिला। अभी यहाँ पर ZB2 का वैल्यू मुझे कितना मिला, 88 मिला। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, मटेरियल सिलेक्शन के लिए अभी पुट किया। अभी मेरा जो वैल्यू है, मेरा वैल्यू है वो अगर आई का वैल्यू 8 रेस्ट ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, तो उस टाइम पे मेरा जो गियर पेयर का जो मटेरियल है मुझे निकालना है, वो मुझे सिलेक्शन करना है। वो मैं क्या करूंगा, PSG 8.4 के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। PSG 8.4 को मुझे रिफर करना है और वो बेसिस पे मैं गियर एंड पिनियन दोनों का वैल्यू यहाँ पर ढूंढूंगा। जैसे मैं गियर और पिनियन का वैल्यू ढूंढा मैंने, मटेरियल ढूंढा मैंने, उसके बेसिस पे मैं अभी 8.5 पेज नंबर पे उसका बेंडिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस निकालूंगा, दोनों का, पिनियन और गियर का। किसके बेसिस पे, पेज नंबर 8.5 के बेसिस, ठीक है। PSG 8.5 पेज नंबर पे मुझे ये दोनों का वैल्यू मिलेगा, पिनियन का बेंडिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस, गियर का बेंडिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस। यूनिट क्या रहेगा उसका, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये यूनिट याद रखो, PSG में यूनिट नो अलग है और यहाँ पर यूनिट अलग है, तो उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा हम लोगों को, ओके। तो चलो आगे हम लोग मूव करेंगे। आगे मूव करने के बाद स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, PSG 8.53 को रिफर किया मैंने, और मैंने क्या किया, यहाँ पर y का वैल्यू निकाला। ये y का वैल्यू को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक आंसर मिला 1.133.2। वैसे ही सिग्मा b किसका, गियर का, गियर का जो वैल्यू है उसको भी मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक आंसर मिला 141.7। अभी मुझे बताओ ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये वाले दोनों जो वैल्यूज है किसके, ये दोनों वैल्यूज सिग्मा बी इंटू वाई। तो ये दोनों वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंपेयर करूंगा। तो मुझे बताओ ये दोनों में से वैल्यू कम किसका है, तो पिनियन का वैल्यू कम है ऑब्वियसली, 133 और 141 में कंपैरिजन करेंगे तो 133 कम है, तो इसलिए मेरा पिनियन क्या है, वीकर है। तो मुझे उसको डिजाइन करना पड़ेगा। गियर मेरा ओके है, गियर का वैल्यू ज्यादा है तो मैं यहाँ पर ठीक है, ओके डन।